हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया दो कंपनीज के बारे में जो आपकी देखोगे, अगर आप उनको स्टडी करोगे, अगर आपके पास है तो आपको भैया रियलाइज़ होगा कि आप फंसे बैठे हो। भाई वो क्या है, एक ही दायरे में घूम रही हैं और एक कंपनी तो भैया लगातार नीचे आई जा रही है। अब पता नहीं चल रहा भाई करें क्या, क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो भाई बहुत उनमें क्या था, बूम था। अब क्या है, आफ्टर कोविड आप देखिए, कोविड को 5 साल हो गए तो उसके बाद क्या है भाई, वो बिल्कुल वही नीचे ही गिरी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में, रिलैक्सो और बाटा। ठीक है, प्राइमरली हम बात करेंगे भैया रिलैक्सो के बारे में ही। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी क्या है, काफ़ी दिक्कतों में है। ठीक है, और इसके चलते क्या है, इनको जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी सवेयर इश्यूज़ हैं, काफ़ी बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इनके पास, जो कि मैनेजमेंट को अगर नहीं करेक्ट करे तो भाई काफ़ी लॉस हो सकता है कंपनी को और उनके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बाटा का तो फिर भी चलो ठीक है, बाटा का आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पे। ठीक है, आज के दिन ठीक है भाई, 0.5% डाउन है, 0.6% डाउन है। 5 दिन में 4.5%, एक महीने में 2%, 6 महीने में चलो ठीक है 6% की तेज़ी है। ठीक है, ईयर टिल डेट पे भैया 25% डाउन। एक साल में भैया 43% डाउन। देखते हो कितना नीचे गिर गया भाई, कितने पे था एक साल पहले, 822 रुपीज़ पे था भाई, 822 रुपये पे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बिल्कुल ही नीचे गिर गया। और 5 साल से अगर आप यहाँ से 1400 रुपये पे पहुँच गया था भाई ये 5 साल पहले, और अब देखिए भाई 67%, 68% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो भाई कि किस लेवल की गिरावट हुई है इस कंपनी में। मैक्स में देखोगे तो ठीक है भाई, हाँ 3200% के रिटर्न है, बट अभी क्या है भाई, अभी तो नीचे गिर रहा है ना। अभी तो फिर से वही उसी लेवल पे पहुंच रहा है जहाँ पे पहले था। ठीक है, अगर बाटा की भी बात करें, ठीक है भाई थोड़ा सा ग्रीन है, बट इसका भी क्या है भाई, 5 साल में भी क्या था, ये 2100-2200 रुपये पे था, अभी कितने पे आ गया है, 1200 रुपये पे आ गया है। इसमें भी इतनी बुरी गिरावट नहीं है। ठीक है, इसमें भी है गिरावट। ठीक है, इसमें 45% की गिरावट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट जो रिलैक्सो है, रिलैक्सो में तो भाई बहुत बुरा हाल है। तो हुआ क्या है भाई, तो देखिए भाई, जो रिलैक्सो का नेट प्रॉफिट है वो 15% गिर गया है। अभी कितना रह गया है, 170 करोड़ रह गया है FY 25 में। और सेल्स काफ़ी ड्रॉप हो रही हैं भाई। सेल्स कितनी ड्रॉप होगी, 4.27%। अभी कितनी रह गई है सेल भाई, $2790, 90 करोड़ जो है INR। ठीक है, तो ये इतनी सेल रह गई है भाई। इस ये सेल मतलब क्या हो क्या रहा है भाई, क्यों सेल गिर रही है इतनी। ठीक है, तो भाई इनका जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी ख़राब है यार। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता किस लेवल की जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत ख़राब हो रही है। और एक जो मिड साइज़ की कंपनी की अगर ग्रोथ इस लेवल की डिलीवरी करेगी, ठीक है, तो उसके चलते उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर में है भाई, अब देखिए, अब इनकी ग्रोथ क्यों ख़राब हो रही है भाई, इनकी जो ग्रोथ है ना, उनका जो सबसे बड़ा प्राइमरी इशू है ना, वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो भाई अब इनका जो रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं भाई रॉ मटेरियल क्या है, यही है रॉ मटेरियल, EVA इसको कहते हैं भाई। EVA अगर आपको नहीं पता ना तो आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हो, EVA कहते हैं इसको। ठीक है, तो EVA क्या करते हैं भाई, इनका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी क्या है, महंगा हो गया है। ठीक है, अब महंगे होने से मतलब क्या है भाई, पहले क्या होता था, पहले 120 रुपये पर केजी आता था, अब कितना हो गया, 300 रुपये पर केजी। मतलब आप मान के चलिए भैया, 2.5 गुना से भी ज़्यादा जो है इनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसके चलते क्या हो चुका है भाई, इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ पर अगर आप मान के चलोगे भाई, ये पहले क्या हुआ था, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। मैंने वीडियो बनाई थी भाई उस पे प्रिंस पाइप्स पे। ठीक है, उसमें भी क्या था कि भैया जो जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट प्राइस है अभी नीचे है, ठीक है, यहाँ पर है, फिर एकदम ऊपर चढ़ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया,
फिर ऊपर चढ़ा गया, ऐसे होता है इनका जो कॉस्ट प्राइस है ना। जहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाती है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, वहाँ पे क्या रहता है भाई, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम रह हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर मान के चलिए भैया, जो इनका प्राइस है भाई, पहले क्या हुआ था, होता था 120 रुपये, फिर हो गया 300 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इनका कितना हो गया था, 160 रुपये, देन उसके बाद फिर 200 रुपये पे हो गया, ठीक है। अभी भी अगर मान के चलिए भाई 120 से 200 अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, बट 300 से कम है, ठीक है। तो अब इसके चलते क्या है भाई, जो इनको ये जो कॉस्ट वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है इनको। क्योंकि अगर देखिए भाई, अगर ये क्या कर लें, अभी 200 रुपये पे क्या कर लें, स्टॉक कर लें, इन्वेंटरी भर लें, ठीक है, तो अब क्या पता कल को 160 हो जाए, तो इसके चलते ये भी नहीं कर सकते भाई, क्या पता 120 रुपये पे आ जाए वापस। तो इसके चलते क्या है भाई, जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है ईवीए की, तो इसके चलते जो रॉ मटेरियल है इनका वो काफ़ी इनको दिक्कतें दे रहा है भाई। और साथ ही साथ भाई बात करते हैं इनको, जो अगर पहले इशू आया था तो भैया हाँ आया था, इनको आया था ऐसा ही इशू 2011 और 12 में, जहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो बहुत बुरी तरह से पिट गए थे कंपनी के, और इनके चलते क्या हो गया था, इनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे, ठीक है। और ये इशू क्या है भाई, ये स्ट्रक्चरल वीकनेस है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर पे, कस्टमर्स पे पास कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर मान लीजिए अब 300 रुपये पे हो गया जो रॉ मटेरियल, 300 रुपये पर केजी, ठीक है, तो ये अब चप्पलों का दाम थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चप्पल का प्राइस जो है वो तो वही, फुटवेयर का प्राइस वही रखेंगे। अगर 500 रुपये की पहले थी तो अभी भी 500 रुपये की होगी। क्यों वही होगी, क्योंकि भाई अब ये अगर प्राइस बढ़ाने लगे तो कंज्यूमर क्या करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो सिरे से नकार देंगे और क्या कर जाएंगे, दूसरी कंपनीज का प्रोडक्ट जो कि कंपैरेटिवली सस्ते पे होगा तो उसको प्रेफर करेंगे। तो क्योंकि भैया मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन्होंने क्या करना है, अपनी जेब देखनी है। तो इसके चलते क्या है, ये जो प्राइस इंक्रीज है, जो वॉलेटिलिटी हो रही है, ये कस्टमर पे पास नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं भैया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल रीस्ट्रक्चरिंग। अभी क्या है भाई, जो कंपनी है ना, ये जो इनके चेयरमैन है, ठीक है, आई थिंक जो चेयरमैन है उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये मेरा निजी विचार है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर गलत हो सकता हो गया हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भैया कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। बट हाँ, अब इनका जो अभी डिमांड क्या है भाई, कम हो गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है भैया, अब जैसे पहले क्या जाता था, 10 जगह माल जाता था, अभी क्या कर रहे हैं, ये रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि भाई जा तो 10 जगह की बजाय 5 जगह वहाँ पे भेजो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल है, ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। जहाँ फिर 10 की जगह 20 जगह भेजो। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये पूरा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है भाई, अभी जहाँ पर सामान भाई पहले बिक रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया भाई, वहाँ पे बंद कर दिया। अब क्या होगी कि भैया सेल्स तो ऑलरेडी ड्रॉप होगी, ठीक है। तो अगर आप जहाँ पर भाई चल रहा है सामान, उसको तो चलने दो ना भाई, वहाँ पे तो सेल्स तो कंटिन्यू रखो। अगर वहाँ से भी आप हटा लोगे तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की बैंड बजेगी। तो यही हो रहा है भाई। अभी इनका क्या चल रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए बजाय जो ऑलरेडी इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ख़राब करके ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि भैया पर्सनल लेवल पे ये काफ़ी बैड मैनेजमेंट है, जिसके चलते कंपनी सफ़र कर रही है। और बात करते हैं भैया म्यूटेड डिमांड कंडीशंस की। तो अब देखिए भाई, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ये मेरे को जो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है, ठीक है, पर मैं इससे एग्री नहीं करता। तो कंपनी की मैनेजमेंट का कहने का मतलब क्या है भाई, कि जो पोस्ट कोविड जो है इनकी जो रिकवरी है वो स्लो हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई अब इनके जो अफोर्डेबल फुटवेयर्स हैं उसकी डिमांड कम हो गई है। तो अब भाई मैं मानता हूँ, ठीक है, अब देखिए जब कोविड के टाइम था तो क्या कर रहे थे, सारे घर से ही काम कर रहे थे, ठीक है। तो कोई जैसे आप शूज़ वगैरह नहीं पहनते थे, ठीक है, जो ऑफिस शूज़ होते हैं, और क्या करते थे, घर पे चप्पल वगैरह कुछ भी है, ठीक है, वही डालकर घूमना आना जाना होता था। तो उसके क्या होता था कि भैया 24 घंटे अगर वो चप्पल पहनोगे तो वो घिसेगी, ठीक है, और उसकी क्या हो गया भैया कि उसकी डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो घिस गई है, अब नहीं लेकर आओ, ठीक। बट अभी मैनेजमेंट का क्या कहना है कि भैया अब क्या है, सारे ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या है, जो अब चप्पल वगैरह जो पहनते हैं वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं पहनाई जाती जैसे पहले होती थी। बट फिर भी भाई मैं
ये मान सकता हूँ, बट मेरे को जो लग रहा है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं भाई, उसके चलते क्या हो रहा है, काफ़ी लॉस हो रहा है। ये इन्होंने कवर अप करने के लिए ये पॉइंट कह दिया है भाई। कुछ हद तक मैं एग्री कर सकता हूँ, बट ये क्या है भाई, 100% ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके चलते क्या है, इनके जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स जैसे कि भैया कैंपस एक्टिव वेयर। ठीक है, कैंपस एक्टिव वेयर ने बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रो कर ली है, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर ली है इंडियन मार्केट, और साथ के साथ बाटा भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर रहा है। बट अभी जो रिलैक्सो है ना, इनके कंपैरिजन में अच्छा नहीं कर रहा भाई, अच्छा नहीं कर रहा, ये क्रॉस मार के मैं बता रहा हूँ। तो इसके चलते इनको जो है ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए भाई, जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट मतलब कैप्चर है इनका, वो मार्केट रीच है, उसको बढ़ाएं, उसको ख़त्म ना करें जो ऑलरेडी है इनके पास। तो इसके चलते भाई अगर हम समराइज़ करें, देखिए ठीक है, तो हाई मटेरियल कॉस्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, मार्जिन प्रेशर आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, प्राइस को क्या कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। इसके चलते क्या हो सकता है कि भैया जो इनको जो घाटा है वो अंदर के अंदर ही अब्जॉर्व करना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो डिसरप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है इन्होंने, जिसके चलते क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है भाई। ठीक है, ये इनकी गलती है भाई। और क्या है भाई, डिमांड, चलो मान लेते हैं कि भाई जो डिमांड है वो वीक है, इसके चलते वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे, और मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर्स आ रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है भाई, इन सभी को कंबाइन कर दोगे तो भैया रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी गिर गया। तो इसके चलते क्या है भाई, कंपनी की बच गई है बैंड। ठीक, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो और इन जनरल, तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कि भैया ये वीडियो के थ्रू आप क्या हो सकते हो, आपको पता चल गया होगा कि भैया रिलैक्सो के क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्न्स हैं, और अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपको भाई वेट करना चाहिए कि आगे जो आने वाला ईवी, तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, ईवीए का जो प्राइस है वो देख सकते हो कि अभी कैसे चल रहा है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन सकते हो भाई। जो Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, उसके चलते आपको क्या करना चाहिएगा भाई, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर आप हो ऑलरेडी स्टॉक में तो क्या करना होगा। ठीक, तो वैसे तो यही है भाई कि आप वेट एंड वॉच करें, Q2 Q3 के रिजल्ट्स देखें, क्योंकि जैसे हमने देखा कि भाई पहले भी कंपनी को ऐसा इशू हुआ था 11 और 12 में, तो उसके चलते इनके काफ़ी मार्जिन्स ड्रॉप कर गए थे। तो आप वो भी जाकर स्टडी कर सकते हो भाई कि तब कंपनी ने कैसे रिकवर करा था। बट हाँ, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।